हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का जीएस की पॉइंट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के 30 नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड, ये हमारा मध्यकालीन भारत का सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं मध्यकालीन भारत का सेट नंबर 1 ला चुका हूं। तो फ्रेंड, जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसका सही उत्तर होगा ए गुलबर्ग। फ्रेंड, ये गुलबर्ग लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था। इसका सही उत्तर है डी औरंगजेब। फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो उसका सही उत्तर था वीणा। तो फ्रेंड, ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर विकसित हुआ था। और फ्रेंड, ये जो विजयनगर साम्राज्य था इसको हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। तो फ्रेंड, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सड़क ए आजम किस शहरों को जोड़ती थी। तो इसका सही उत्तर है सी, आगरा से सासाराम तक ये इसको जोड़ती थी। और फ्रेंड, इसका जो निर्माण करवाया था वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ए राणा कुंभा। राणा कुंभा के बेटे ने ही इसकी हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था। इसका सही उत्तर है ए सारंग युद्ध के बाद। फ्रेंड, ये जो युद्ध हुआ था, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था वो महमूद खिलजी को हराने के बाद राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना निर्माण करवाया था। और इसकी जो लंबाई है वो 37 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है प्रतिहार वंश के राजाओं ने विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे। तो फ्रेंड, कृष्णदेव राय जो था फ्रेंड्स, वो पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार किया हुआ था, लेकिन फ्रेंड महाराष्ट्र पर इसका कोई अधिकार नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की थी। फ्रेंड, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि जो थी वो हरिहर प्रथम ने धारण की थी। और फ्रेंड, ये जो पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर था, इसका अर्थ होता है पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो समुद्र का भाग था उसका स्वामी बन गया था हरिहर प्रथम। आगे बढ़ते हैं। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुर्रज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी। इसका सही उत्तर होगा ए कालीकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो फ्रेंड, रुकैया बेगम जो थी वो अकबर की पत्नी थी, इसे आप याद रखिएगा। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। फ्रेंड, रजिया सुल्तान जो थी वो अल्तुनिया की पत्नी थी, इससे पहले कि वो याकूत की पत्नी थी। आप ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, याकूत को ही मारकर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को अपनी पत्नी बताया था। ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है होयसाल राज्य की इन्होंने यात्रा की थी मार्को पोलो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। इसने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड तलीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। फ्रेंड ये 1565 में विजयनगर साम्राज्य और जो डेक्कन सल्तनतों की सेनाएं थी उनके बीच लड़ा गया था, और सदाशिव राव जो कि विजयनगर के साम्राज्य के सेनापति थे उसकी हार हो गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? औरंगजेब के समय में राजपूत जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1679 में। ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो राजपूत विद्रोह हुआ था वो हिंदुओं के ऊपर जब जजिया कर लगा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तब ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? फ्रेंड शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो 1666 ईस्वी में हुई थी। ये आप जरूर याद रखिएगा। 1658 में औरंगजेब ने इसको बंदी बनाया था, ये आप याद रखिएगा। इसने औरंगजेब ने इसको बंदी बनाया था, तो लेकिन इसकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1666 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 1728 ईस्वी में हुआ था, और ये पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड आप ये जरूर याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है? फ्रेंड शनिवार वाड़ा के बारे में आपको मैं बता दूं, फ्रेंड शनिवार वाड़ा का मतलब होता था जो पेशवा होते थे वो लोग जहां बैठते थे उस स्थान को कहा जाता था शनिवार वाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा बी मराठा। आप जरूर याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा, फ्रेंड इसको सही कर लीजिएगा, यह यहाँ पे होगा कौन से मुगल राजा के दरबार में मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं की मनसबदारी थी? तो आप ये जरूर याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के काल में ही जो मनसबदार थे वो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू थे। ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, जप्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू करवाया था? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है बी टोडरमल ने। और फ्रेंड्स ये जो टोडरमल था वो अकबर का ही नवरत्नों में से एक था। ये राजस्व जो होता था उसको देखता था। आगे बढ़ते हैं, किसने अपने भाई उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो गुजरात आक्रमण था उस पर अपने भाई उलूग खां और नुसरत खां को भेजा था। आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो फ्रेंड मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो पांड्यों के काल में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, चांदी का डंका और तांबे की जीतल किसने चलवाया था? फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का डंका और तांबे की जो जीतल थी वो इल्तुतमिश ने चलवाई थी। तो आप इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? तो फ्रेंड तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो महमूद शाह तुगलक के समय काल में किया था, और ये समय काल था 1398 ईस्वी। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? तो फ्रेंड इक्ता प्रथा का जो अंत था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी आप जरूर याद रखिएगा। ये जो इक्ता प्रथा थी वो इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी, लेकिन इसका अंत जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओशिया का मंदिर किसने बनवाया था? फ्रेंड्स ओशिया का जो मंदिर था वो ए गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंगेज खां का समकालीन कौन था? फ्रेंड्स चंगेज खां का जो समकालीन था वो इल्तुतमिश था। इसका सही उत्तर होगा ए इल्तुतमिश। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ए बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड को ही जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था।
प्राथमिक मध्यकाल में। फ्रेंड्स हम लोग ने देखते ही देखते 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है जो मध्यकालीन भारत के थे। फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं आप देखेंगे उसमें आपको ये ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस के जो सुपर 30 क्वेश्चंस को उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा। अभी हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। तो फ्रेंड जिसने भी अभी भी वीडियो को नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट 1 का, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा मध्यकालीन भारत के प्रैक्टिस सेट 1। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू।